ऑब्वियसली। अच्छा मुझे ये बताइएगा आप डॉक्टर साहब, अभी भी क्या बच्चे आपने बताया प्रोफेशनल लाइफ में है, लेकिन क्या वो ईदी के लिए जिद होती है अभी भी? 100%। मेरे ख्याल से तो पूरी ईदी तो पूरे साल चलती है उनकी। अच्छा पूरे साल चलती है? पूरे साल का बजट बन जाता है ना वो ईदी में, इतनी मिल जाए पूरा साल चले। या फिर तो वो तो ये तो उनका बड़ा एक बच्चे तो बच्चे ही होते हैं चाहे जिस एज के भी हों, और एंड एज फादर हम चाहते हैं कि उनको सब कुछ दें और ज़्यादा उनके लिए ख्याल भी करें। एंड और डॉटर्स तो आई थिंक वो ज़्यादा सॉफ्ट कर देती है। मैं कोशिश करता हूँ कि डिसिप्लिन रखूँ इन चीज़ों के अंदर, लेकिन वो नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। अच्छा वैसे मुझे करना पड़ जाता है, आपको करना पड़ता है, आप बैलेंस करती होंगी फिर। तो डॉक्टर नादिया, डॉक्टर साहब आपको ईद पे शॉपिंग कराने लेके जाते हैं या फिर शॉपिंग बस अपनी खुद ही जाके आप करती हैं, या आपको चाहिए होता थोड़ा टाइम के? इनकी भी मैं ही करती हूँ। क्या बात है, मेरी बर्दाश्त से बाहर है। आई कांट डू दैट, बहुत ही डिफिकल्ट है ये। और आई थिंक नादिया, जिसे नादिया ने कहा वो भी मेरी करती हैं, और नादिया बहुत अच्छी करती हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई थिंक शी शुड कंटिन्यू डूइंग दैट। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब ना एक बड़ी वो कैजुअल सी अप्रोच एक है कॉमन लोगों में आजकल है, डॉक्टर बड़ा पैसा कमाते हैं, डॉक्टरों के पास बड़ा पैसा होता है, इनकी बड़ी जायदादें होती हैं ना, सुबह में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठे होते हैं, शाम में अपने क्लिनिक करते हैं, लैब्स इनकी चल रही हैं। तो ये वाकई इसमें कोई हकीकत है या फिर ये ऐसी बातें हैं जो लोगों ने बनाई हुई है, उड़ाई हुई है? नहीं, मैं तो खैर अपने बारे में तो कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन देखिए हर प्रोफेशन में हर टीयर्स होते हैं, तो जनरलाइज नहीं कर सकते। लेकिन जो डॉक्टर्स की जो कंट्रीब्यूशन है, आई थिंक कि रातों के, आज मैं गायनाकोलॉजी के वार्ड में हम लोग गए थे, डॉक्टर निगत शाह JPMC में बहुत ज़बरदस्त वो काम कर रही हैं। आई टेल यू कि ईद के दिन भी डॉक्टरनियाँ वहाँ पे मौजूद थी, और मैं आपको बताऊँ कितनी डॉक्टरनियाँ थी जो चांद रात में हॉस्पिटल में ही मौजूद थी। दे हैव नॉट गॉन होम येट, ऑब्वियसली उनकी जॉब आई टेल यू। और रातों में डिलीवरीज हो रही हैं, बच्चे सेव कर रही हैं, माएँ सेव कर रही हैं, और बहुत सारी जगहों में जो डॉक्टर्स की जो एफर्ट्स हैं ना, दे आर लाइक वो जो आइसबर्ग होता है ना, कि वो नीचे पानी से नीचे जितना चीज़ है ना वो नज़र नहीं आ रही थी, छोटा सा उसके सरफेस पे होती है, बस वो नज़र आ रही होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। और यकीन माने कोई बीमार पड़ता है तो अल्लाह ताला उसी को एक मसीहा, एक वसीला बना के होता है जो डॉक्टर होता है। आई थिंक हर प्रोफेशन की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और एक बात आपने बहुत अच्छी की, अगर कोई शख्स अच्छा कमा भी रहा है, वी शुड बी हैप्पी फॉर देम। जैसे आप पैदा हुए हैं वैसे वो पैदा हुए, जिंदगी में मेहनत की, आपने टाइम वेस्ट किया है, और प्लस एक अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है, हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत होती है। अब आप जहाँ भी देखेंगे तो हर प्रोफेशन, हर चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर एक हॉस्पिटल है तो उसमें जितने डॉक्टर इम्पॉर्टेंट है उतनी नर्सेज इम्पॉर्टेंट है, उतनी सबका। और मतलब किसी सफाई वाले, अगर कोई किसी के यहाँ फैक्ट्रीज हैं तो कितने लोगों को जॉब्स मिली हुई हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अभी हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला का बहुत करम रहा, बाहर ऑल ओवर द वर्ल्ड बिलियंस ऑफ जॉब्स ख़त्म हो गई लोगों के ना फॉर कोविड में और सब। तो हमें अंदाज़ा हुआ कि देखिए वो हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत थी। बिल्कुल। हम लोग अक्सर ये बात करते हैं डॉक्टर साहिबा कि हम लोगों के ना बीइंग अ मुस्लिम, हमारे अंदर एक सिलाए रहमी है। यही वजह है कि ये सिस्टम चल रहा है कि हम एक दूसरे की मदद जब करते हैं, सैलाब आ जाए, जल्जला आ जाए, कि कौम खड़ी हो जाती है कि हमने मदद करनी है। बिल्कुल ये ऐसा है। और इस भी ऐड करूँ, सहरी से भी बात हो रही थी कि भाई वो अच्छा कमाते हैं, अच्छा करते हैं। मैं तो उन डॉक्टर्स को सलूट करती हूँ कि जिन्हें अल्लाह ताला ने इस लायक बनाया है कि जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन वो अपना टाइम निकाल कर SIUT है, इंडस है, उन हॉस्पिटल्स में वॉलंटियर वर्क करते हैं। क्योंकि फेस्टोला बनाना, यानी जो फेस्टोला लाखों का बनता है किसी प्राइवेट उसमें, लेकिन वहाँ पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ें हो रही होती हैं और वो अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो देखिए हमारे मुल्क के क्योंकि निज़ाम में चीज़ें उस तरह से बैलेंस नहीं है, तो हर इंसान कहीं ना कहीं परेशान है। लेकिन मेरे मुल्क के लोग, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर कर रहे होते हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला ने अगर उनको नवाजा है तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला उनको और नवाजे, क्योंकि अपनी हर चीज़ में से, अपनी सलाहियत में से, काबिलियत में से वो चीज़ों को शेयर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उनका जेस्चर है। क्योंकि मैं पर्सनली, मेरा इन सारे हॉस्पिटल से भी मेरा ताल्लुक रहता है, तो मैं उनको सलूट करती हूँ कि वो अगर लाख रुपया कमा रहे हैं तो 2 लाख भी कमा सकते हैं, लेकिन लाख कमाने के बाद बाकी का लाख वो वॉलंटियर वहाँ वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप यकीन जानिए मानिया साहिबा, ये इस बात को करने का मकसद, वैसे तो ना लाइटर नोट ईदी की मौजू में बात हो रही थी तो मैंने ये बात कर दी, लेकिन ना ये एक्नॉलेजमेंट देनी चाहिए। आपने अच्छा किया। देखिए
जो आप बात कर रही है ना, वो हजारों लोग सोच रहे हैं, लाखों लोग सोच रहे हैं। हाँ, ये मिसकंसेप्शन दूर होना चाहिए ना। उसका अच्छा, ना मैं डॉक्टर हूँ ना मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर है, अभी तक तो कोई वकील तो मिलेंगे मेरे पास, डॉक्टर नहीं है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि सोसाइटी के जो जो लोग हैं, हर शख्स जो अपना अच्छा कोई रोल प्ले कर रहा है उसको हम खुल के बताएं, ताकि हमारी एक पॉजिटिव थिंकिंग हर तरफ फैले। बात ये इस वक्त ना आलिया साहिबा कि आपको जो भी मिल रहा है ना, उसके पीछे आपकी एफर्ट्स हैं, शायद वो आपको नजर नहीं आती। एक सक्सेसफुल इंसान आपको सामने नजर आता है, लेकिन किस तरह उसने मेहनत की, कैसे वो इस मकाम तक पहुंचा, कितनी रातें वो जागा, ये वही बेहतर जानता है। तो ये जाहिर है सबकी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं। खैर ये बातें भी साथ साथ चलती रहेंगी, बहुत कुछ है जो मुझे डॉक्टर साहब आपसे भी पूछना है। अब मुझे बताइए कि सैयदा कितनी ईदी मिलती मामा से? अब ये तो नहीं बता सकती। बार्गेनिंग होती है ना, जितने पे अम्मा पट जाएं। अच्छा नहीं, मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताती हूँ, मैं जो बोलती हूँ ना, मुझे वो ईदी मिल ज़रूर जाती है, बट दी थिंग इज़ कि अम्मा फ़ौरन आपको वो चीज़ नहीं देंगी ताकि आप में थोड़ा पेशेंस आए। ये बाबा होता है ना, बाबा को आप बोलो, बाबा इज़ लाइक ठीक है, वही वाली बात के सॉफ्ट कॉर्नर होता है, तो वो फ़ौरन दे देते हैं, तो ये होता है। अच्छा, तो आलिया साहिबा शेल्टर होम में भी बच्चे यहाँ जाहिर है उसी तरह आपसे ईदी की डिमांड तो करती होंगी, वहाँ क्या माहौल? बार्गेनिंग, बात समझ नहीं रही आप, बार्गेनिंग होती है। इतने अच्छा। पे ये दे रही है, ये तो हमें नहीं चाहिए। अच्छा, वहाँ भी बार्गेनिंग होती वहाँ है? भी होती है, और वो तो समझो कुछ दिन पहले से शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ उन्हें पता है ना कि जैसे ही खुशियों का कोई मौका आएगा, आलिया भाभी हमें सपोर्ट करेंगी। इसको भी मालूम है कि अम्मा फौरी तौर पे नहीं देंगी, लेकिन जो इसने कह दिया वो इसको मिलेगा। शेल्टर की मेरी हर बच्ची को ये बात मालूम है कि मेरे दिल में उनके लिए कितनी नरमी, कितनी मोहब्बत है। तो उन्हें पता है, जरा 5-10 मिनट लगा लो भाभी पे, फिर हम जो कहेंगे वो हो जाएगा। छोटे बच्चों के अलग रेट्स हो जाते हैं और लड़कियों के अलग, फिर जो बूढ़ी खवातीन है उनके अलग। तो जितने मेरे हाथ में होते हैं ना, मुझे बजटिंग करनी आती है, ये रब का करम है। अगर रब मुझे बजटिंग ना सिखाता तो शायद मैं इतने बड़े शेल्टर होम को नहीं चला सकती थी। सही बात। तो मेरे टिप्स पे चीजें होती है और एक सेकंड में मुझे अंदाजा होता है कि इस तरह से करके रेट बांधूंगी तो सबको पूरे हो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।